Hello students, I am Dr. Manish Kumar, working as a principal at Dr. B.P. Madnawat College of Pharmacy, कैलोरा चौराहा हाथरस जंक्शन। आज हम चर्चा करेंगे डी फार्मेसी ऑनलाइन एग्ज़ाम एवं मॉक टेस्ट के बारे में। आप सबको पता है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE द्वारा पॉलीटेक्निक और डी फार्मेसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी डी फार्मेसी के एग्ज़ाम 28 से स्टार्ट होने हैं, पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, 18 से एग्ज़ाम रनिंग में हैं, चल रहे हैं। तो ये समय एक ऐसा समय है कि जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम को लॉगिन कैसे करना है, यूराइज से लिंक कैसे लेना है, अपना लिंक के साथ साथ में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे लेना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, कितना समय रहेगा, इत्यादि काफ़ी सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं। तो उन सब सवालों के समाधान के लिए और उनकी उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो डॉक्टर बीपी मदनावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से क्रिएट किया है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एक स्टेप में आपको एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं से मिस नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले, इससे पहले जो हमने आपकी वीडियो क्रिएट कराई थी, उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना यूराइज आईडी और पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। अगर आप अपना यूराइज आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाए हैं तो इससे पहले वाली हमारी वीडियो को आप देखिए और वहां से आप अपना यूराइज आईडी और पासवर्ड जनरेट कीजिए। अगर आपके पास में यूराइज आईडी पासवर्ड है, आपके पास में अपना यूराइज लॉगिन और पासवर्ड है और आप अपनी यूराइज प्रोफाइल को खोल पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिंपली गूगल क्रोम में या जो भी आप ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मौजूला, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उस ब्राउज़र में जाएंगे और आप टाइप करेंगे urice.up.government.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको लॉगिन करनी है, ठीक है। यहाँ पर urice.ub.government.in पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में फिर आपके सामने कुछ इस कदर टैब बन के आएगी। तो आप देख रहे हैं कि टैब के साथ में आपको क्या करना है कि ये वीडियो शो हो रही है प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से, यूट्यूब वीडियो है ये भी। तो यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, ये इस क्रॉस के निशान को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वीडियो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, चली जाएगी। फिर ये वीडियो के जाते ही कुछ इस कदर आपके सामने खुल के दिखाई देगी यूराइज की वेबसाइट। तो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड पर सीधे हाथ की तरफ ये एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको। इस सिंबल पर आपको क्लिक करना है। इस सिंबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यूराइज का ये मेन्यू खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ऑनलाइन BTE एग्ज़ाम। तो आपको ऑनलाइन BTE एग्ज़ाम पर अभी क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन का ऑप्शन, ये दिख रहा है लॉगिन का ऑप्शन। तो लॉगिन के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन और यूज़र एडमिन लॉगिन आपको दिखाई देगा। चूँकि आप एडमिन नहीं हैं, यूज़र नहीं है, आप हैं स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे ये, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस कदर की टैब ओपन होके आ जाएगी जहाँ पर आपको अपना यूराइज आईडी जो आपने जनरेट किया हुआ है और पासवर्ड फिल करना है। यूराइज आईडी
और पासवर्ड फिल करने के बाद में, जैसे यूराइज आईडी आपने कर दिया यहाँ पे और अपना पासवर्ड फिल कर दिया, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ये ब्लू कलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लॉगिन आपको करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो लॉगिन करते ही आपका अपना यूराइज प्रोफाइल ओपन होके डिस्प्ले होने लगेगा, जो इस तरह होगा। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन किया है, ये हमारा ही स्टूडेंट है, डॉक्टर बीपी मदनावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, शिव कुमार सिंह। तो इसका प्रोफाइल ओपन होके आ चुका है। जैसे ही ये प्रोफाइल ओपन होके आ गया हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही राइट हैंड पर राइट टैब क्लिक करेंगे आप, तो फिर आपके सामने कुछ इस कदर लेफ्ट हैंड पर टैब्स खुल के आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली टैब है हमारी डैशबोर्ड, दूसरी टैब है हमारी एग्जामिनेशन, तीसरी टैब है हमारी एग्ज़ाम टाइम टेबल। तो जो तीसरी वाली आपकी जो टैब है एग्ज़ाम टाइम टेबल वाली, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा, यानी एग्ज़ाम टाइम टेबल का पेज यूराइज से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। एग्ज़ाम टाइम टेबल का जैसे ही पेज ओपन होगा आपके सामने, तो सबसे पहले ऊपर डिटेल आपको दिखाई देगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिव कुमार सिंह नाम है स्टूडेंट का, नाम के साथ साथ में फिर आपको दिखाई देगा इनरोलमेंट नंबर है E1912, ठीक है, लास्ट में 14, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि नेम है, फादर नेम है, ब्रांच है, ठीक है, सेमेस्टर है। अब देखिए, आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं कि यूज़र नेम में आप देखिए आपका अपना ही इनरोलमेंट नंबर है, यानी यूज़र नेम में आपको कोई अलग से यूज़र नेम नहीं मिलने वाला है। इसमें आपका अपना खुद का इनरोलमेंट नंबर ही यूज़र नेम रहने वाला है, वही आपका यूज़र नेम रहेगा। हाँ, पासवर्ड आपको यहाँ से टाइम टेबल वाले कॉलम से मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 740711, ये आपका पासवर्ड रहेगा। 40711 ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड को आप कहीं अच्छी से, ठीक है, सुरक्षित कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, याद कर लीजिए, या कहीं सेव कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में सेव कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ से सेव कर लेते हैं, आपका यूराइज आईडी का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अक्सर ये देखने को मिला है, स्टूडेंट्स काफ़ी कॉल आए हैं, उनका कहना है कि सर यूराइज अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो एग्ज़ाम वाले दिन काफ़ी दिक्कत आएंगी, कैसे ओपन कर पाएंगे, बड़ी चिंता होती है, कैसे क्या सब कुछ कैसे होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूराइज लॉगिन हो अन्यथा ना हो, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सुरक्षित कर लें, लिख के रख लें, ठीक है। लिख के रखने के बाद में आप चाहें तो यहाँ से भी देखिए, आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं upbtexam.in की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। लेकिन आप यहाँ पर यूराइज से न जाएं, क्योंकि यूराइज पर हो सकता है कि सर्वर लोड हो और आपको दिक्कत का सामना वहाँ पर करने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका अपना यूराइज से लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड मिल चुका है। लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड को आप सेव कर लिए हैं। उसके बाद आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद में आपको वहाँ टाइप करना है upbtexam.in। जैसे ही आप upbtexam.in टाइप करेंगे, तो कुछ इस कदर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं एक लेफ़्ट साइड में आई एम नॉट रोबोट का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है, जिसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। आई एम नॉट ए रोबोट, यानी कि मैं रोबोट नहीं हूँ, ये चीज़ आपको साबित करने के लिए, यानी ये प्रूव करने के लिए आपको इस कॉलम पर टिक करना है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में ये सबमिट का बटन है, इसको सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। नीचे मैंने आपको करके दिखाया है, आई एम नॉट रोबोट को यहाँ पर टिक किया हुआ है, देखिए आप देख पा रहे हैं।
आई एम नॉट रोबोट को टिक किया हुआ है। टिक करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट यूपीबीटी एग्ज़ाम लॉगिन पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां से आपको एग्ज़ाम देना है। जहां आपसे पूछा जाएगा आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यूराइस से लिख के रख चुके हैं पहले से ही या सेव कर चुके हैं, तो वही है लॉगिन आईडी। आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपको लॉगिन आईडी के तौर पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। पासवर्ड जो आपको वहाँ से मिला है वो पासवर्ड डालना है। वो डालने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है, यानी कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको दूसरा पेज ओपन होके आएगा, जहाँ पर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स एंड आपके सब्जेक्ट्स, मेनली सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर आपके, जिनको आपको चेक करना है कि आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स कोड हैं, वो सारे रहेंगे। ये सब चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देगा, वाइट कॉलम, जिस पर डिक्लेरेशन है, जहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में फिर आपको फाइनल यहाँ पर येलो कलर पे टिक करना है, यानी ये प्रोसीड पर आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में फिर अगले पेज पे आप पहुँच जाएंगे, जो इस तरह होगा, जहाँ पर आपको बोला गया है थैंक यू योर एप्लीकेशन इज़ नाउ कंप्लीट, काइंडली लॉग इन अगेन फॉर फेस ट्रेनिंग। यानी आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब आप पुनः लॉगिन करिए। आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन यानी आपकी फेस रीडिंग होना है, यानी आपकी चेहरे की पहचान होगी, क्योंकि आप उस दिन एग्ज़ाम देंगे, उस दिन भी आपके चेहरे की बार बार पहचान होगी। हर 5 मिनट में 10 मिनट में आपकी पहचान होने वाली है, इसलिए आपके फेस का रिकॉग्नाइजेशन मॉक टेस्ट में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर फिर से आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो फिर नेक्स्ट पेज पे आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि upbtexam.in वांट टू यूज़ योर कैमरा एंड माइक्रोफोन। बीटी एग्ज़ाम आपका कैमरा और माइक्रोफोन यूज़ करना चाहता है, तो आप इस पर अलाउ ही क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए, आप इस पर अलाउ ही क्लिक करेंगे। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है कि सर फेस रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हैं हम। फ़ोन आए थे कि फेस रीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका फेस रीडिंग में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने अलाउ पर क्लिक न करके ब्लॉक पर क्लिक कर दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउ पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। अलाउ पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो क्लिक होके आ जाएगा। पहली टैब में आप देख पा रहे हैं कि आपका फ़ोटो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहली टैब में आपका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक होके आ जाएगा। लेकिन दूसरी टैब में आपका फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको टेक फ़ोटो, नीचे ये एरो से मैंने दिखाया है आपको, ये एरो में दिखाया गया है कि टेक फ़ोटो पे आपको क्लिक करना होगा, तब ये दूसरी वाली टैब में आपका फ़ोटो आएगा। जैसे ही दूसरी वाली टैब में आपका फ़ोटो आ जाएगा तो आपकी फ़ेस रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फेस रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ इस कदर मैसेज दिखाई देगा, योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ, री लॉगिन एंड टेकिंग योर मॉक टेस्ट। तो फिर से आपको री लॉगिन करना है, ये ग्रीन आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये एक एप्लीकेशंस ओपन होके आ जाएगी, यानी जो आपने अभी फेस ट्रेनिंग की उसका एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। फिर आपको फिर से बीटी एग्ज़ाम लॉगिन पे जाना है और लॉगिन अपना प्रोफाइल फिर से करना है। यानी सबसे पहली स्टेप में आप अपना एप्लीकेशन वेरीफाई कर चुके हैं, दूसरी स्टेप में आप अपनी फेस रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी स्टेप में फिर से आपको लॉगिन करना है, जिसमें फिर से आपको वही अपनी लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड भी वही डालना है। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये मॉक टेस्ट का पेज ओपन होके आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कई बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सर 2 टेस्ट देने, 1 टेस्ट देना या 3 टेस्ट देने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट यहाँ पर असाइन हैं, जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, 2 टेस्ट। ठीक है, अभी जिस स्टूडेंट का मैंने ये लिया है उसने अभी कोई टेस्ट नहीं दिया है, तो उसका 0 शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वो एग्ज़ाम दे देगा, एक अगर मॉक टेस्ट दे देगा तो उसका 1 आ जाएगा, अगर दोनों दे देगा तो 2 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर
2 आ जाएगा, इसका मतलब उसके दोनों टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, टाइम भी देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, 30 मिनट का आपका टाइम है मॉक टेस्ट के लिए। तो अभी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैमरा है, माइक्रोफोन है, ब्राउज़र है और इंटरनेट स्पीड है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट दे रहे हो आपके पास में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए इंटरनेट की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में इंटरनेट ना हो, या हो तो उसकी स्पीड बहुत कम आ रही हो। इंटरनेट की स्पीड का होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। ठीक है, और आपके जो सिस्टम है, जो मोबाइल है या जो आप लैपटॉप या सिस्टम से पीसी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें माइक्रोफोन का और कैमरा का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोसीड नाउ। प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने, अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा है तो डन हो जाएगा, ग्रीन सिंबल आ जाएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोफोन है तो उसका सिंबल आ जाएगा, डन हो गया। इंटरनेट स्पीड और ब्राउज़र ये भी डन हो जाएंगे। फिर आपको फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां आपसे बोला जाएगा कि आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड पर रखिए, यानी टेढ़ा करके आपको अपने फ़ोन को रखना है। कई स्टूडेंट की फेस रीडिंग हो रही है लेकिन उसके बाद भी उनका प्रोसेस आगे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपने फ़ोन को सीधा रखे, वर्टिकल रखे हुए हैं। जैसे ये वर्टिकल पोजीशन है, मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपका हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप पोजीशन है। तो आपको अपने फ़ोन को इस तरह से इस मोड में लेके आना है, यानी लैंडस्केप आपको अपना टेढ़ा करके फ़ोन को रखना है। और इस तरह से जैसे ही आप अपना फ़ोन रखेंगे तो अगला पेज ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे ओपन होके आ जाएगा, जो इस तरह होगा। यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा राइट टिक, मैंने करके दिखाया हुआ है आपको, यहाँ पर रेड कलर से टिक हो रहा है। यहाँ पर भी आपको टिक करना है, यानी क्लिक करना है। अगर फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टैप करना है, अगर कर्सर से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ले जाके एक राइट टैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप अगले प्रोसीड नाउ के पेज पे पहुँच जाएंगे। प्रोसीड नाउ का पेज भी आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रोसीड नाउ पे आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए अभी ये ग्रीन कलर का दिख रहा है क्योंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आपका हो रहा होगा उस समय आप एग्ज़ाम में एंटर कर रहे होंगे, उससे पहले ये ग्रीन कलर का शो नहीं होगा। ये ग्रीन कलर का तभी शो होगा तब, उससे पहले ये पर्पल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये ग्रीन कलर का तब शो होगा तब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा होगा, यानी एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले ये ग्रीन हो जाएगा। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद, यानी हाफ एन आवर बाद, ये आप एग्ज़ाम में एंटर कर सकते हो, यानी यहाँ से प्रोसीड नाउ कर सकते हो। ध्यान दीजिए, जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है 9:30, तो आप 9:15 पर एंटर कर सकते हैं और आप 10 AM तक एंटर कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद तक एंटर कर सकते हैं, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक आप इसमें स्टार्ट या एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जो रहेगा आपका मॉक टेस्ट। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आने वाला है। मॉक टेस्ट में भी वो दोनों ही चीज़ आई हुई हैं, ये इंग्लिश और ये हिंदी। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD या अ ब स द, जिसका आंसर आपको देना है, जिसमें सही आंसर होगा। मॉक टेस्ट में आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप, कोई इसका नंबरों से लेना देना नहीं है। आप जो जैसा आपको समझ में आता है वैसा लगाइए, आप अपना मॉक टेस्ट दे दिए। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको 28 तारीख से होने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे, आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आप फाइनल हो रहे 28 से जो एग्ज़ाम हैं उनमें अपीयर नहीं हो पाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही कंपलसरी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्वेश्चंस पे क्लिक करते जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई देंगे और आप उनको आंसर देते जाएंगे, तो फाइनली आपके सामने जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये टैब ओपन होके आ जाएगी, जहाँ पर आपको दिखाई देगा यस एंड। तो ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर चुके हैं तो यस एंड इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका टेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, यानी अब आपका टेस्ट पूरी तरह से सबमिट हो चुका है।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं, वहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हमारे पास में फ़ोन द्वारा या स्टूडेंट खुद आकर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो वो कुछ सवालों के जवाब मैं आपको यहीं दिए देता हूँ। सबसे पहला कि आप जहाँ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने घर पर हैं, साइबर कैफ़े में हैं, या आप अपने खेतों पर हैं, कहीं भी हैं, एक्स वाई जेड, तो वहाँ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी आती हो। इंटरनेट कनेक्शन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। जिस भी सिस्टम से या फ़ोन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस सिस्टम में कैमरा का और माइक्रोफोन का यानी लीड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा या व्यवधान नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन आपको पता है हो चुका है, तो आपके अगल बगल में आगे पीछे कोई भी सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे एग्ज़ाम दें जहाँ पर आप अकेले हों, सेपरेट हों। ठीक है। उसके अलावा कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। आप चाहें तो अपने एग्ज़ाम देते टाइम पे आप अपने पास में एक ब्लैंक कॉपी और पेन रख सकते हैं। 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रॉक्टर की तैनाती की गई है जो आप पर ऑनलाइन नज़र रखेंगे। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते टाइम पर उनको तेज़ी तेज़ी से न पढ़ें। यानी जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप अपने मन में पढ़ सकते हैं, या थोड़ी कम आवाज़ के साथ में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अगर आपकी आदत है तो। लेकिन आप इतनी तेज़ी से क्वेश्चंस को ना पढ़ें जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे जाए कि आप क्वेश्चंस को पढ़ के एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। कुछ सावधानियां और आपको रखनी है कि उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देते टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई शोरगुल ना हो। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, तो एग्ज़ाम देते टाइम पे सपोज करो कि नेट चला गया या लाइट कट हो गई या हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा पेपर छूट जाएगा, क्या होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका एग्ज़ाम जहाँ भी कट हुआ है उस जगह पे सिस्टम आपका बंद हो गया, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो आप आसानी से दूसरा अपना सिस्टम या दूसरा फ़ोन इस्तेमाल करके UPBTexam.in पर जाके फिर से लॉगिन कर सकते हैं और अपनी वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है और एग्ज़ाम को सबमिट करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम वहीं से आएगा जहाँ से आपने छोड़ा था। तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस टेस्ट में या आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सारे आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे, किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार बीबी मन्नावत कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से आप सभी को होने वाले एग्ज़ामों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप अपने प्रॉक्टर, जो भी आपको प्रॉक्टर असाइन हुआ है, उससे ऑनलाइन चैट भी वहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद।